भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाती है कि नरेंद्र मोदी क्यों 400 सीट मांग रहे हैं। अब की बार 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने क्यों दिया हुआ है। 400 पार आएगा तो इस देश से देश का संविधान नरेंद्र मोदी हटा देंगे। लेकिन मैं देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि देश की जनता यह जान ले कि नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा हमेशा यह कहा है कि इस देश का संविधान कभी बदला नहीं जाएगा। संविधान डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का सम्मान भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सदैव करती रहेगी। लेकिन देश की जनता को मैं बताना चाहता हूं, यह कांग्रेस पार्टी एक बार नहीं 111 बार इस देश का संविधान बदलने का पाप अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, देश के जितने भी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, सभी ने संविधान के अंदर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के संविधान के अंदर अमेंडमेंट करने का काम इस कांग्रेस ने किया 111 बार। और उसके बाद ये आरोप लगाते हैं, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को। संविधान को खतरे में लाने का काम इन कांग्रेसियों ने किया। 1975 में इस देश में जब इमरजेंसी लगाया इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, तब इस संविधान खतरे में आया था। इस देश में 1984 में जब सिखों को मारा गया था, तब इस देश का संविधान खतरे में आया था। 1990-92 में जब इस देश के अंदर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाल कर मारा गया, उनके बहन बेटियों पर बलात्कार हुए, अत्याचार हुए, उनके घर को जलाया गया, तब यह संविधान खतरे में आया था। संविधान को देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं सैकड़ों बार संविधान को खतरे में लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और संविधान को हमेशा सर आंखों पर बिठाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश के आंध्र प्रदेश राज्य में मुस्लिमों को आरक्षण देने का काम किया। उसके बाद कर्नाटका में और अन्य देश के राज्यों में जहां जहां कांग्रेस की सत्ता रही, इनका राज्य रहा, वहां पर इन्होंने मुस्लिमों को आरक्षण देने का काम किया। और धर्म के आधार पर आरक्षण देना यह संविधान के खिलाफ है। और यह संविधान के खिलाफ जाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। मुझे बताइए भाई और बहनों, देश में आज हमारा संविधान कहता है SC हो, ST हो, OBC हो, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा समाज हो, सिर्फ उनको ही आरक्षण देने का बात और कार्य देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा है। संविधान के अंदर यह बात है। तो SC, ST, OBC के अलावा SC, ST, OBC का हक छीनकर मुसलमानों को आरक्षण देना यह क्या संविधान के खिलाफ नहीं है? यह संविधान के खिलाफ है। और एक तरह से यह संविधान के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सदैव काम करती आ रही थी और काम कर रही है। और आने वाले समय में भी ये कह रहे हैं कि ये देश पे पहला हक देश के संसाधन पर मुसलमानों का है। तो आने वाले समय में आपका मंगलसूत्र, आपकी प्रॉपर्टी, आपका जो धन है, वो सारा का सारा मुसलमानों को, घुसपैठियों को, रोहिंग्यों को, बांग्लादेशियों को देने का काम ये कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। और इनके जो राहुल गांधी के जो गुरु है सैम पिट्रोडा, उन्होंने तो डंके की चोट पे कहा है कि देश का में विरासत टैक्स लगना चाहिए जिस तरह से अमेरिका में लगा हुआ है। अमेरिका के अंदर सैम पिट्रोडा का यह कहना है कि 55% की जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी व्यक्ति की, उस व्यक्ति के मरने के बाद वो प्रॉपर्टी पर सरकार का यानी कांग्रेस पार्टी का हक होगा। यानी कि भाई और बहनों,
जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होगी तो उसका प्रॉपर्टी उसके बीवी बच्चों को ना मिलकर इस कांग्रेस साथी, ये कांग्रेस के डकैतों को ये डकैती करने वाले हैं। ये अभी से आपके प्रॉपर्टी पे इनकी नजर है और ये उसके साथ ये कहते हैं कि सबसे पहला हक माइनॉरिटी के मुसलमानों का है, तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टी मुसलमान घुसपैठियों के, रोहिंग्यों को, बांग्लादेशियों को जो 10 करोड़ से ज्यादा ये घुसपैठिए देश में रह रहे हैं उनको ये देने वाले हैं। भाई और बहनों, ये आपको समझना पड़ेगा, जागना पड़ेगा बहुसंख्यकों को, हिंदुओं को, देश के भारतीयों को, कि क्या हम अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम नीलाम कर देंगे? क्या हम अपने देश से संविधान को खत्म करने का काम करेंगे? बिल्कुल नहीं। जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी जिंदा है तब तक इस देश के अंदर इस तरह का कोई भी कार्य किया नहीं जाएगा। देश संविधान पर चला है, देश संविधान पर चलेगा। देश में बहुसंख्यकों का हक, हिंदुओं का हक कोई भी छीनेगा नहीं। और जहां जहां हमारी सरकार बनेगी, वहां जहां मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है, वो आरक्षण हम रद्द करके संविधान के हिसाब से वो सारा का सारा आरक्षण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी समाज, हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित, जरूरतमंदों को हम देंगे, हम गरीबों को देंगे। हमारा यह संविधान गरीबों के लिए काम करेगा, हमारा यह संविधान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए काम करेगा। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है, ये नरेंद्र मोदी का वचन है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।